नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, लग गई है नेपाल में कबीर जी की मूर्ति। नेपाल में काठमांडू स्थित ओशो का एक बहुत प्यारा कम्यून है, ओशो तपोवन नेपाल के नाम से। ओशो तपोवन काठमांडू भी हो सकता है, 2-3 ऐसे नाम हैं उसके। बहुत ही प्यारा आश्रम है ध्यान साधना के लिए। अगर जो ओशो के सन्यासी हैं वो वहाँ पर जो है ध्यान साधना के लिए जाते हैं। वहाँ अभी कल परसों ही एक वीडियो मैंने देखा एफबी पर। वहाँ पर कबीर जी की मूर्ति लगाई गई है और सभी जो है कबीर साहब की मूर्ति के आगे माथा टेक रहे थे। सब ओशो सन्यासी वहाँ कबीर जी की मूर्ति के आगे माथा टेक रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। जो कबीर जी पूरे जीवन केवल शब्द की साधना के लिए जाने गए, जिन्होंने शब्द की साधना की, अनंतनाद की साधना की, और कबीर पद्धति में जितने भी गुरु उनके बाद उस गुरु परंपरा में आए, सभी ने केवल जो है नाम दीक्षा और गुरु का ही महत्व बताया है और जो है नाम की साधना ही करवाई गई है। कहीं पर भी जो है मूर्ति पूजा का जो है उन्होंने पक्ष नहीं लिया है कबीर जी ने। और ओशो के भी पूरे लिटरेचर के अंदर आप कहीं भी देखें तो मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर को उन्होंने, जो परमात्मा को जो है उन्होंने निराकार ही बताया है और साकार रूप कहीं पर उन्होंने बात नहीं की है। भगवत गीता में भले ही साकार रूप की भगवान श्री कृष्ण ने बात की है, परंतु दोस्तों जो चीज अनुभव में आती है ना, जब किसी व्यक्ति के बहुत साल ध्यान साधना करने के बाद जब उसका कुछ अनुभव बनता है इस आध्यात्मिक मार्ग को लेकर, तो यहाँ पर जब दुकानदारी कहीं पर बनाई जाती है ना, तो दुकानदारी में वही सामग्री बेची जाएगी जिस चीज की डिमांड मार्केट में होगी। तो दोस्तों ये डिमांड कौन क्रिएट करता है? आप लोग इस डिमांड को क्रिएट करते हो और आपकी डिमांड को पूरी करने वाले लोग फिर आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। तो कहने का भाव मेरा केवल इतना ही है कि जब इतने समृद्ध जो लोग इतने फेमस होते हैं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में, और जब वो गलत मार्ग को इतना बढ़ चढ़कर जो है उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, वो क्यों करते हैं? उसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जो है ना भगवान को मूर्ति के रूप से पूजते हो। मूर्ति पूजा का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मूर्ति पूजा को हमें समझना पड़ता है कि मूर्ति पूजा हमारे लिए कार्य कब करेगी, कैसे हमारे लिए मूर्ति पूजा कार्य करेगी, हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं। हमारे सनातन में कितने सारे देवी देवता हैं। हर देवी देवता की आप मूर्ति को अगर आप देखेंगे तो हर मूर्ति में एक अलग रूप दिखाया जाता है। माँ दुर्गा जो है वो शेर पर सवार दिखाई जाती है और अष्ट भुजाएं दिखाई जाती हैं। उसमें किसी में तलवार है, किसी में त्रिशूल है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कमल का फूल है ना। ऐसे ही माँ का सरस्वती रूप दिखाया जाता है। भगवान शिव का 3 नेत्रों वाला रूप दिखाया जाता है। हनुमान जी की जो है पंचमुखी मूर्ति अगर आप देखेंगे तो जैसे भगवान जो कृष्ण हैं उनका अगर आप जो गीता में उनका जो अवतार दिखाया गया जिसको विराट रूप कहा गया, विराट रूप में किस तरीके से जो है भगवान ने जो अपना रूप दिखाया, तो उसका जो वर्णन आता है देखा तो किसी ने भी नहीं, केवल वर्णन ही हमें मिलता है। तो ये सारी जो मूर्तियां हैं जिसकी हम पूजन करते हैं, गणेश भगवान की मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? छोटा सा आपको मैं गणपति जी की मूर्ति का अगर आपको वैज्ञानिक तथ्य बताऊं तो आपको समझ आ जाएगा। जब साधक होता है ना तो उसको ये कहा जाता है, जब भगवान शिव ने गणपति को गणेश की जगह गणपति को जो है हाथी का सर लगा दिया था। एक कहावत है, एक कहा जा रहा है बहुत सालों से, एक प्रचलन में आई बात है कि उन्होंने जो है भगवान शिव ने जो उनके पुत्र गणेश थे उनका सर काट करके हाथी का सर लगा दिया, तो तब से जो है वो गणपति हो गए। ठीक है, तो हुआ क्या था, अब वो रिद्धि सिद्धि के दाता हुए और सबसे पहले जो है पूज्य कहलाए। कैसे, क्या हुआ उसमें, वैज्ञानिक तथ्य क्या था उसका? तो जब आप गुरु परंपरा से किसी मार्ग को जानोगे तो भगवान शिव ने वहां पर उनके गुरु की तरह बैठकर, यानी कि अपने ही पुत्र के गुरु बनकर के उन्हें जब ज्ञान दिया, तो जो बुद्धि उनके पास थी, जो सर वो लेकर पैदा हुए थे, एक कहने का भाव है कि उनका सिर काट करके हाथी का सर लगा दिया। तो समझाने की बात है, बड़ी कोडेड लैंग्वेज में होता था। अब हाथी के सर में क्या खासियत होती है?
आंखें होती हैं बड़ी छोटी छोटी सी, बड़ी छोटी छोटी सी आंखें होती हैं, कान होते हैं बड़े, है ना, कान बड़े बड़े होते हैं। तो यानी जब एक साधक जब साधना करता है तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि अब अपनी आंखों को छोटा कर ले, थोड़ा सा छोटा कर ले अपनी आंखों को। हाथी, जिस तरह हाथी होता है उसकी जो आंखें होती है बड़ी छोटी छोटी सी होती हैं, ऐसे आधी बंद और आधी खुली। और इस भाव से जो है भगवान शिव ने गणपति को ज्ञान दिया और उसे हाथी का मस्तक लगा दिया कि आज से तुम्हें ये भाव रखना है कि तेरी जो गर्दन है वो अब है ही नहीं, तेरी जो बुद्धि है वो अब है ही नहीं, यहाँ पर एक हाथी की बुद्धि है। अब हाथी कैसे मस्त चलता है, हाथी की तरह जो तेरा पेट जो है ना ऐसे भारी हो जाए, यानी कि जो तेरी नाभि है, तेरा पूरा ध्यान जो है वो तेरे नाभि पे केंद्रित हो जाए। जैसे हाथी चलता है ना, उसका पेट ऐसे नीचे लटकता रहता है, और जब नाभि पर कोई साधक ध्यान करता है तो थोड़ा बहुत, जितने भी कुंडलिनी योगा के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आप कभी भी देख लेना, उनकी थोड़ी ना थोड़ी तोंद जरूर मिलेगी आपको। तो उसका रीजन है बहुत बड़ा। कहीं कहते हैं कि ये योगी पुरुष है, ये बहुत पतला होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुद्धा स्वयं बहुत मोटे थे। जो आप लाफिंग बुद्धा की मूर्ति देखते हो वो बुद्धा की एक्चुअल मूर्ति है। अगर आप किसी बौद्ध धर्म के सच्चे अनुयायी से पूछोगे तो वो आपको बताएगा। और आप जितने भी बौद्ध भिक्षु देखोगे ना, जो इस मार्ग में बहुत अच्छे लेवल पे है, आप देखना वो थोड़े से मोटे आपको जरूर मिलेंगे। उनका रीजन क्या है कि जब वो अपना ध्यान जो है हमेशा अपनी नाभि चक्र पे रखते हैं, पेट में जो भोजन जो हमारा पचता है, वो पचाने की जो प्रक्रिया होती है, तो वो एनर्जी ही होती है जो पेट से हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। उनकी एनर्जी जो है उस पेट वाले एरिया में नहीं रहती, उनकी एनर्जी जो है वो शरीर से बाहर रहती है। यानी कि शरीर से बाहर वो अपने उस स्वरूप को देख रहे होते हैं जहां पर वो ब्रह्म चेतना है। तो उस लेवल पे जब साधक पहुंचता है तो फिर जो है ये शरीर जो होता है ना थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाता है। अब इसके लिए भी अलग से साधनाएं होती है जिससे कि हम अपने शरीर को भी उतनी ऊर्जा दें कि जो शरीर है वो हमारा अच्छे से कार्य करता रहे। जब हमें शरीर के लिए ऊर्जा की जरूरत हो तो हम अपनी उस ऊर्जा को अपने शरीर के एक एक अंग में लेकर के जाएं और उस एक एक अंग में उस ऊर्जा को भरे अपने चक्रों के माध्यम से। उसमें हमें चक्रों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, हमारे चक्रा एक एक चक्रा हमारा अच्छी तरह एक्टिव होना चाहिए, तब जो है वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और जो हमारे कान हैं वो हमें ऐसा भाव करना है कि हमारे गणेश की तरह बड़े बड़े कान हैं। अब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो आसपास की चल रही हर एक ध्वनि पे हमारा ध्यान होना चाहिए कि बाहर कौन सी ध्वनि आ रही है। कोई गाड़ी जा रही है, कोई बाइक जा रही है, तो हम बात कुछ और कर रहे हैं पर हमारे जो कान हैं वो हर वक्त कुछ सुनते रहें। जो भी ध्वनि आ रही है खुली आंख से हम उसको सुनते रहें। यानी और जब हमें कोई ज्ञान दे रहा हो तो हम अपने कानों को बड़ा करके सुने। तो ये भगवान ने गणपति को प्रथम ज्ञान दिया था कि आपको जो है अपने कान हाथी की तरह कर लेने हैं, और जो नाक है ना वो भी हाथी की तरह कर लेनी है। इतनी लंबी नाक हो जाए कि जो श्वास है ना वो नाक से अंदर जाए और नाक से ही बाहर आए। तो ये भगवान ने उनको, जो हमारी विपश्यना साधना है वो यही है, जो बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने जो साधना दी है विपश्यना, वो मात्र यही साधना है कि हम अपनी नाक से ही श्वास को ले रहे हैं और नाक से ही श्वास को छोड़ रहे हैं। अब आगे जब किसी साधक की कुंडलिनी जागरण होती है तो वहां पर जो है प्रॉपर गुरु की आवश्यकता हमें होती है। तो भगवान शिव तो स्वयं प्रथम गुरु थे, तो क्या वो अपने पुत्र को उस चीज का ज्ञान ना देते? भगवान शिवजी का जो शिवलिंग रूप है उसमें जो ऊपर जो पहले ऊपर शिवलिंग होता है और जो नीचे गोल सा है वो माँ पार्वती की योनि है। आप शिव महापुराण को अगर पढ़ेंगे तो आपको इसका पूर्ण ज्ञान होगा कि वो जो पूजन है वो किस लिए किया जाता है, उस रूप की पूजा क्यों की जाती है, उस पर ठंडी चीजें क्यों चढ़ाई जाती हैं। आप इसको जब आप पढ़ेंगे, अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आपको हर चीज का समझ आएगा। यूं ही नहीं कुछ भी किए जा रहे थे। जो हमारे ऋषि मुनि थे ऐसे ही नहीं उन्होंने काली माता की मूर्ति बना दी थी, भैरव जी की मूर्ति, ये दीज ऑल आर ऑल एनर्जीज। ठीक है, ये सभी शक्तियां हैं, ये शक्तियां कार्य करती हैं और इन शक्तियों को एक रूप में उनकी पूजा की गई और इन शक्तियों के साथ आत्मिक रूप से भाव से कनेक्शन बनाया गया। यानी कि जब हम बचपन से एक छोटे बच्चे को कहते हैं कि ये जो है दुर्गा माँ है, ये हमारी माता रानी है, तो जब हम अपनी माँ के रूप में उनसे कनेक्शन बनाते हैं, अपने भोलेनाथ से जब हम उस रूप में कनेक्शन बनाते हैं, तो उसका भाव सिर्फ इतना ही होता है कि हम निराकार से हम प्रार्थना नहीं कर सकते, उसमें हमारा भक्ति का भाव नहीं बनता। जैसे अब हमारे माता पिता हैं वो हमारे प्रत्यक्ष रूप में हैं,
है ना, हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमें कोई चीज चाहिए तो हम बोलते हैं पापा मम्मी हमें ये चीज चाहिए, मम्मी पापा हमें वो चीज ला करके देते हैं। तो ऐसे ही हमें उस द होल कॉन्शियसनेस परमात्मा को हमें एक इष्ट के रूप में ध्याना चाहिए। तो वो भगवान ने गीता में उसका साकार रूप का वर्णन किया है कि मुझे अत्यधिक वो प्रिय है जो मेरे साकार रूप की पूजा करता है। पर योगी पुरुष जो होता है, जो ध्यानी पुरुष होता है, वो साकार रूप की भक्ति नहीं करता, वो योग मार्ग से जाता है, वो ध्यान मार्ग से जाता है। और हठ योग का जो मार्ग है वो तो बिल्कुल ही अलग है। इसलिए जो सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग है, अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमसे संपर्क करें। और हमारे इस पर जितने भी डिस्कोर्सेज हैं, हर एक साधना आपको जो दी जा रही है उसके अंदर का जब आप विज्ञान उसको समझेंगे अपने भीतर से, आपको भक्ति मार्ग में भी आपको इतनी तीव्र उन्नति मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भक्ति करते हैं उन्हें ईश्वर नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान से आपका कनेक्शन बनता है। आपने आज नहीं तो कल, आप कभी ना कभी तो उस परमात्मा से रिलेटेड, उसी देवता से रिलेटेड आप उसका शास्त्र का अध्ययन आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो करेंगे ही। अगर जो लोग दुर्गा माँ की भक्ति करते हैं तो आज नहीं तो कल वो कभी तो दुर्गा स्तुति उठा ही लेंगे और उसका मतलब उसको समझने की वो कोशिश करेंगे ही करेंगे। जब हम शक्ति साधना की बात करते हैं, शक्ति साधना हर भगवान ने की है, भगवान राम ने की है, कृष्ण ने की है, स्वयं शिव ने की है। शक्ति की आराधना के बिना इस संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं होता। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने में भी मेरी शक्ति लग रही है। तो जब मेरे भीतर शक्ति ही नहीं होगी तो मैं आपको क्या बता सकूंगा, मैं तो यहीं गिर जाऊंगा, मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तो शक्ति इस संसार का आधार है। तो सर्वप्रथम जो है भगवान गणपति ने भी शक्ति साधना की है। तो दोस्तों अब जो है दीपावली का जो दिन होगा, दीपावली के दिन मैंने आज का जो ये वीडियो बना रहा हूं, मैं अभी दिवाली को कुछ दिन पड़े हैं तो मैंने सोचा कि मैं आज ही आपको बता दूं। जो भी लोग दीपावली के दिन विशेष साधना करना चाहते हैं, दीपावली की रात्रि बहुत ही गजब की रात्रि होती है और उस दिन हम माँ ललितांबा त्रिपुर सुंदरी की साधना करेंगे। और उस साधना से जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी ज्वाइनिंग डिटेल्स ले लें। अगर आप जीवन पर्यंत सदस्यता से जुड़े हैं तो ये साधना आपके लिए निःशुल्क रहेगी और उसके अंदर जो है कुछ कुछ प्रावधान होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। छोटा सा शुल्क उसके लिए रखा जाएगा, वो जीवन पर्यंत सदस्यता वालों के लिए भी रखा जाएगा, क्योंकि ये साधना बहुत ही विशेष साधना है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि करना चाहते हैं। आध्यात्मिक जगत में आपको इससे ऊपर की साधना ना कोई संसार में कही गई और ना ही कोई आपको दे सकेगा। यहाँ पर जो है मैं आपको ऐसी साधना करवाऊंगा, दीपावली के दिन आपको आपके व्हाट्सएप पे और आपके टेलीग्राम पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा और सेम समय होगा जिस समय पर हम उस साधना को करेंगे। और वो साधना जो है आपको करनी है, उसका सारा जो सामग्री होगी, उसका जो जो आपको सामान चाहिए होगा वो सारा आपको पहले ही उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और आप उस तरीके से जो है पूरी साधना के लिए आप सामग्री जुटा करके अपने घर पर बैठेंगे। महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में अपार बरसेगी। आप इस बात को मार्क कर लें स्टैम्प पेपर पे कि आपको अपार धन और सुख संपत्ति, मानसिक शांति, परिवार के अंदर जो है आपकी आपसी प्रेम, ये सारी चीजें केवल एकमात्र शक्ति साधना से प्राप्त होती हैं। तो अब जो है शक्ति साधना सिर्फ आपको दी नहीं जाएगी, कहीं जगह पे केवल शक्ति साधना के मंत्र दे दिए जाते हैं, लो आप इस मंत्र का जाप करो आपको ये प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो सिखाने का मतलब है केवल एक एक चीज को उसकी पूरी विज्ञान के साथ आपको सिखाया जाएगा, एक एक चीज को उसके पूरे विज्ञान के साथ आपको सिखाया जाएगा। और उसका करीबन 2 से 3 घंटे का जो हमारा कार्यक्रम होगा दीपावली की रात को आपको वो करना है। वो लिंक आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी सामग्री वगैरह सब जुटा लें। और जुड़ने के लिए आप आज ही इसी समय ही अपने व्हाट्सएप से अपनी जानकारी हमें भेज दें और जो भी इसका शुल्क होगा आपको पूरी जानकारी उस सामग्री के साथ आपके नंबर पे व्हाट्सएप आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिए कि जो भी मूर्ति पूजा होती है उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान होता है। उनसे हमारा कनेक्शन कैसे बनेगा, वहां पे ऊर्जा हमारे लिए कार्य कैसे करेगी,
उस सारी चीज को हम आपको विस्तार से एक एक पॉइंट के साथ क्लियर करके सिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अज्ञानता वाली बातें ना करें। और जो भी जो है ऐसे आश्रम है जहां पर निराकार भगवान की जो साधना करते हैं और उनकी मूर्ति लगाई जाती है, उनकी मूर्तियों की पूजा की जाती है, तो आप समझें कि आपके साथ वहां पर बहुत बड़ी ठगी होती है। क्योंकि वहां पर साधना के नाम पर कुछ दिया नहीं जाता, किसी की सिखाई हुई साधनाएं आपको चिपका दी जाती हैं, और वही साधनाएं जो हैं आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति आपको दे रहा है, जब तक सिखाने वाले व्यक्ति का अपना पर्सनल अनुभव नहीं होगा। कोई आपको सिर्फ शक्तिपात के नाम पर जो है सिर्फ रेकी की शक्ति देता है। रेकी आज की डेट में एक छोटी सी साधना है, जो आपको यूट्यूब पर 1 लाख से ज्यादा इंसान आपको मिल जाएंगे जो आपको रेकी सिखा सकेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप रेकी सीख सकते हो, कुछ भी नहीं है रेकी के अंदर। रेकी आपके मन के विचारों की शक्ति है, जिससे कि आप दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। वो भी तब करोगे जब आपका कोई उससे स्वार्थ होगा, तभी आप उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करोगे। कोई आपसे जब 500,000 रुपए लेता है और उसके पास दिन में कम से कम 500 फोन आते हैं, क्या उसके पास समय है वो आपके लिए बैठ के आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो भी महीनों? कभी आप सोचिए कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा संसार में जब तक उसका कोई आपसे स्वार्थ नहीं होगा और वो आपके लिए बैठकर प्रार्थना करेगा। जब वो इतनी बड़ी शक्ति को सिद्ध ही कर लेगा, तो वो केवल अपने और अपने परिवार के ऊपर वो सारी शक्ति को लगाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे से आप जुड़ें तो उस विद्या को सीखें। अगर आप नहीं कर पा रहे, कोई मेरे प्रिय साधक हैं, मैं किसी के लिए पर्सनली बैठ भी जाता हूं, तो उसके लिए भी मैं पूरा प्रॉपरली दिल खोल के उनसे पहले चार्ज ले लेता हूं और उनको बोलता हूं कि भाई मैं तब बैठूंगा जब मेरा पीछे 1 महीना 2 महीने अगर मैं अपने सारे कार्य छोड़कर बैठूंगा तो मैं भी आपसे चार्ज जरूर लूंगा। परंतु आपको इस बात की गारंटी होगी कि आपका वो कार्य पूरा होगा। आप 1 महीने के अंदर आप खुद देखेंगे कि वो चीज अगर आपकी ठीक नहीं तो पूरे पैसे आप हमसे वापस ले सकते हो। परंतु आपको उतने समय तक हमारे साथ प्रॉपरली जुड़ के उस साधना को करना होगा। एक ही समय में आपको बैठना होगा उस वक्त, तब जाकर के वो कार्य पूरे होंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि हम सिर्फ मूर्ति पूजा से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर केवल दोस्तों आपको भरमाया जाता है और आपको जो है भगवान के नाम पे जो आपकी श्रद्धा है केवल उसका खिलवाड़ किया जाता है। क्योंकि कई गुरु ऐसे हैं जो आप जिस भगवान को मानते हैं ना, वो आपको उसी भगवान का मंत्र देते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपके इष्ट कौन है। अच्छा, आप भगवान शिव को मानते हो तो आपको भगवान शिव का मंत्र दे देंगे। ऐसा कौन सा गुरु आ गया पूरे ब्रह्मांड में जो हर एक चीज के लिए अलग 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 मंत्र दे रहा है? ऐसे बहुत सारे गुरु इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं जो पूरी मंत्रों की एक कॉपी बना के रखे हुए हैं और वो कॉपी पूरी पुस्तक ही दे देते हैं, लो जी इस चीज के लिए ये मंत्र, इस चीज के लिए ये मंत्र। जब किसी गुरु ने वो मंत्र खुद जपा ही नहीं और उसने उस मंत्र को सिद्धि ही नहीं प्राप्त की, तो वो आपको वो मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। जब मंत्र सिद्ध होता है तब उस ऊर्जा का पता चलता है कि वो मंत्र, और मंत्र हर व्यक्ति के लिए पर्सनली कार्य करेगा, आपके लिए कार्य नहीं करेगा। आपको भी उस मंत्र को जाप करना पड़ेगा और कितने करोड़ उसके जाप होंगे, कितनी उसकी जो विधि होगी, वो हर एक चीज आपको समझनी होगी। उसके साथ हमारे शरीर पर, हमारे चक्रों पर, हमारी कुंडलिनी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे भीतर जो पारलौकिक चीजें घटेंगी उसके बारे में हमारे को जानकारी कौन देगा। अब मंत्र तो मैं कहता हूं कि जाओ आप ओम का जाप कर लो। जब आपके साथ अंदर भीतर कुछ अलग घटनाएं घटनी शुरू होंगी, तो अगर आपको वहां पर कोई समझाने वाला ही नहीं होगा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, अगला कदम आपका क्या होगा, तो आप उस वक्त कैसे अपने आप को संभालेंगे। और जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो भैया मैंने पहले भी कहा है कि आप आ जाओ, मेरे को फोन करो, आपको मैं उनके नंबर देता हूं, आप उन लोगों से पूछो। बेचारे रो रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, भैया हमें बचा लो। इतनी बुरी स्थिति जब किसी की हो जाए, सिर्फ ओम का जाप करने से कोई व्यक्ति या विपश्यना साधना करने से कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मर ही जाऊं भैया तो वो मेरे लिए अच्छा है, तो सोचो उसको कितनी पीड़ा होती होगी। ऐसे बहुत सारे अभी तक कॉन्टिन्यूसली फोन मेरे पास आ रहे हैं जो लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो चुकी है और उनके गुरु सुनते नहीं। एक अभी मेरे पास एक दिल्ली में एक बहुत बड़े गुरु का आश्रम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनके वो गुरुओं के साथ उनके पति हमेशा रहते हैं, उन माता जी के।
65 ईयर्स की वो माता जी हैं और वो उनके जो पति हैं वो हर वक्त अपने गुरुजी के साथ ही रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि माता जी आप एक बार अपने गुरुजी से पूछे तो सही कि इसका उपाय क्या है। मैं खुद जानना चाहता था क्योंकि उन गुरु से मेरा भी कभी बहुत गहरा रिश्ता रहा। तो मैंने इस बात को जानने की कोशिश की कि वो गुरुजी मुझसे तो बात उन्होंने नहीं की, परंतु एटलीस्ट जो व्यक्ति पूरे परिवार सहित 24 घंटे उनके साथ रहता है उनको वो क्या उत्तर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है दुर्गा सप्तशती का जाप करते रहें, दुर्गा सप्तशती की साधना करते रहें, और जो इस स्थिति में साधक है और उसको मैं अपनी पूरी गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि इस स्थिति में जो साधक दुर्गा सप्तशती की साधना करेगा वो और भयंकर मुसीबत में पड़ेगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब भीतर जागृत हो जाती है तो इंसान के कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। बिना गुरु के दुर्गा सप्तशती जैसी महान साधना, गुरु से आपकी वर्बल कन्वर्सेशन नहीं है, आप घर पे बैठ के करे जा रहे हो, आपका सर ब्लास्ट हो जाएगा, इतनी ऊर्जा आ जाएगी आप संभाल नहीं पाओगे। फिर 2-2 4-4 गोलियां डिस्प्लिन की खाते रहोगे, उससे कुछ होगा नहीं, उससे आपका ब्लड और पतला हो जाएगा। परंतु वो जो दर्द है वो शरीर के किसी कमी की वजह से नहीं होता, वो ऊर्जा जागृत होती है और इतनी पावर जागृत होती है जो सर पर आकर पूरी इकट्ठी हो जाती है, और सर के आगे कोई मार्ग नहीं है। जब तक ये खुलेगा नहीं भीतर से, उस मार्ग को आप समझोगे नहीं कि उस शक्ति को कैसे रिलीज किया जाएगा, तब तक जो है आप सिर दर्द की गोलियां मत खाना। कोई भी अगर आपको कहता है मेरे सर में दर्द हो रही है, आप गोली खा लो, डॉक्टर आपको डिप्रेशन की दवाई दे देगा। उसमें जब आपको नींद नहीं आती और नींद ना आने वाली जो हालत होती है और उस वक्त आपने गोली खा रखी है, शरीर तो बेहोश होना चाह रहा है परंतु ऊर्जा आपको सोने नहीं दे रही, वो डबल खराब स्थिति होती है। मैंने इस सारी चीजें करके देखी थी, मैं बहुत परेशान हुआ था उस वक्त पे। तो ये इतनी आसानी से रिवील नहीं होगी, इसको आपको पूरा समझना पड़ेगा। और कोई भी साधना है आप उसको प्रॉपरली ज्ञान लो। मैं कहता हूं आप 1000 लोगों को सुनो और फिर अपने मन से उसका चयन करो कि कौन सा व्यक्ति सही कह रहा है। मैं नहीं कहता, सच बोल रहा हूं, मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरी बात को आंख बंद करके विश्वास कर लें। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप बड़े से बड़े गुरु के पास जाकर के इसके बारे में समझें कि ये क्या चीज है, नहीं तो ऐसी स्थिति आपकी ना हो कि आप जो है बहुत परेशान हो जाएं। कुंडलिनी एक बहुत ही अलग प्रकार की साधना है, इसको जागृत ही क्यों किया जाता है लोगों को ये भी नहीं पता है, ABCD नहीं पता है, बड़े बड़े गुरुओं को नहीं पता है। बहुत रेयर योगीज हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत है, और मैं हैरान होता हूं वो भी जो है केवल अपने लिए जी रहे हैं, उन्होंने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया है और दुनिया को इसकी सच्चाई भी नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो लोगों को और तरह की मूर्ति पूजा और इस सब में फंसा रहे हैं। जो साधक जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए आया है, वो अपने स्वयं को जानने के लिए वो परेशान है, अपने विचारों से परेशान है, अपने जीवन की नकारात्मकता से परेशान है, धन का अभाव है, उसके घर में खुशी का अभाव है, उसके न जाने कितने नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन पे चल रहे हैं। और उस वक्त पे अगर उसको शारीरिक कोई रोग लग जाए तो सोचो और कितनी उसकी दयनीय अवस्था हो जाएगी। और ऐसे गुरु आपको जो है यंत्र बेचने में लगे हैं, मंत्र बेचने में लगे हैं, कोई आपको किताबें बेच रहा है, कोई आपको कुछ कुछ प्रकार की चीजें बेच रहे हैं, कोई पेंडुलम बेच रहा है, कोई आपको प्लाज्मा सा कुछ ऐसा चीजें प्रिज्म बना बना के तरह तरह की चीजें इन्वेंट कर दी। उन सब का विज्ञान जीरो, बताया ही नहीं कि उसका विज्ञान क्या है। वो व्यक्ति की इतनी साधना ही नहीं है कि वो यंत्र का इस्तेमाल कर सके, उसको पता ही कुछ नहीं है कि यंत्र कैसे कार्य करेगा। और उसको यंत्र वो अपने मार्केट से यंत्र वगैरह सब कुछ खरीद के ले आता है या उन्हीं की डिवाइन शॉप से खरीद लेता है, और उसको पता चलता है कि इसका तो मेरा कोई यूज ही नहीं। तो उसका क्या लाभ, जब तक बंदूक आप घर पे ले आए आपको चलानी ही नहीं आती तो उसका क्या फायदा है। और चलानी भी क्यों है, जब किसी जरूरत होगी तभी चलाओगे, बिना मतलब के तो चलाओगे नहीं। तो दोस्तों हर एक पॉइंट को अच्छे से समझो। और दीपावली के दिन जो है हम विशेष शक्ति साधना का जो हमने आयोजन किया है केवल आपके लिए किया है, और उसकी एक एक ज्ञान जो है उसका पूरा बारीक विस्तार के साथ आपको वीडियो में आराम से बैठकर समझाऊंगा। और आप उसके बाद जब उसको करोगे तो आप देखना आपके घर में और आपके जीवन में कितना बड़ा चेंज आएगा और आपकी साधना में कितना बड़ा चेंज आएगा। तो अब तब देखना क्या मिलता है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।